पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारें केवल दो चीजों के लिए काम करती हैं, वोट और, जोर से बोलिए, वोट और पूरा का सिस्टम 1:99 का है। 1% जो चाहते हैं वो काम होता है, 99% जो चाहते हैं नहीं होता। उसका कारण हमारी उदासीनता, समाज की उदासीनता है। अब देखता हूं नहीं होगा अब तो इसके लिए भी पीआईएल करनी पड़ेगी कि भैया एक दिन का मतलब 24 घंटे होता, 24 घंटे हमारा होटल कम होना चाहिए, एक 24 घंटे में कमरा मिलना चाहिए। हमें क्यों एक 24 घंटे में दो बार का हमें किराया देना पड़ रहा है। आप लोग ट्रेन में सफर किए हैं क्या? कितने लोग किए? हाथ उठाइए इधर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपको कंबल मिला होगा। अमेरिका में कंबल नहीं मिलता, जापान में कंबल नहीं मिलता, सिंगापुर में कंबल नहीं मिलता, चीन में कंबल नहीं मिलता, भारत में कंबल मिलता है। और अच्छा, घर में आप एसी चला के सोते हो तो कंबल ओढ़ते हो क्या? जोर से बताओ। नहीं, घर में क्या करते हो? 25 डिग्री रखते हो, पतला सा चादर ओढ़ लेते हो, सो जाते हो बढ़िया। लेकिन वहां क्या हो रहा है? पहले कोच का टेम्परेचर 16 डिग्री किया जाएगा जिससे आपको ठंड लगे। ठंड लगेगी, बोले ये कंबल पकड़ो, ओढ़ो। और सड़ा हुआ कंबल, बदबू आती रहती, भगवान जाने उसमें कौन क्या क्या करके गया हुआ है। कई बार तो इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सेंसिटिव लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है कंबल से। और अगर गलती से कोई गहरी नींद सोने वाला है, रात को कंबल किनारे खिसका तो सुबह उठेंगे नाक बहती हुई निकलेगी, जुकाम भी हो जाएगा। तो क्या कारण है कि पूरी दुनिया में कंबल बंद हो गया और कोच? अच्छा, अपने भारत में भी देख लो, वंदे भारत में कंबल चाहिए क्या? शताब्दी में कंबल चाहिए क्या? फ्लाइट में कंबल चाहिए क्या? राजधानी में कंबल चाहिए। और बाकी कोचेस के सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि चद्दर मिलता है 200 रुपए का और कंबल मिलता है 2000 का। तो चद्दर का 20% कितना हुआ? ये सीए जरा बताएं, आप बताएं। और भी सीए बैठे भैया, सारे यहाँ बढ़िया बैठे, फटाफट बताओ ना। तो 200 का चद्दर का 20% कमीशन कितना हुआ? और कंबल मिलता है 2000 का, कंबल का 20% कमीशन कितना हुआ? तो कमीशन किसमें ज्यादा मिला? इसलिए आपको कंबल दिया जा रहा है। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। इसको बोलते हैं करप्शन बाय डिजाइन। चद्दर की धुलाई 10 रुपए, उसका 20% कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 200 रुपए, उसका 20% कितना हुआ? तो कमीशन धुलाई में किधर ज्यादा मिल रहा है? कंबल में। इसलिए आपको कंबल मिल रहा है। सोच ही नहीं रहे, दिमाग नहीं लगा रहे। हम हर चीज से दुनिया की तुलना कर रहे हैं। एयरपोर्ट हमारा सिंगापुर जैसा चाहिए, हाईवे हमारा चाइना जैसा होना चाहिए। और फोन तो क्या कर रहे हैं? एप्पल ही लेना है, अमेरिका वाला। और अपने सिस्टम को नहीं देख रहे हैं। सिस्टम हम बना रहे हैं तो या तो लूटने के लिए बना रहे हैं या तो बांटने के लिए बना रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी का जो जहर घोला गया है वो मराठी बनाम गैर मराठी करने के लिए गया है। ये जो कंबल दिया जा रहा है ये लूटने के लिए, माल कमाने के लिए। अब 99% चाहते हैं कि भैया एक काम करो, 25 डिग्री टेम्परेचर कर दो, कंबल हमें मत दो, साफ सुथरा हमें 2 चद्दर दे दो, तकिया दे दो, उसी से काम हो जाएगा। गंदा सड़ा हुआ कंबल, उसमें खुजली फुजली हो जाती है, बहुत सारे लोग वो भी ओढ़ लेते हैं, दिक्कत आती है, नहीं चाहिए। बोले ना ना ना, कंबल तो लेना पड़ेगा। सरकारें बदली, कंबल रुका क्या? जोर से बताओ भैया। कंबल बंद होना चाहिए, कंबल चलते रहना चाहिए। लेकिन तब बंद होगा जब भारत में कम से कम यही बात 1 करोड़ लोग बोलेंगे। और या तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो। अब पीआईएल में कितनी करूं? पीआईएल की भी एक लिमिट होती है। कई बार जजेस भी कहते थे क्या छोटी छोटी बात के लिए पीआईएल लेके आ गए। अब उनके लिए छोटी बात है, लेकिन पूरे देश का तबीयत खराब हो रही है। थर्ड एसी, सेकंड एसी में चल चल के घटिया और गंदा सा बदबूदार कंबल, बरसात के महीने में भगवान जाने ऐसे लगता है खटमल इसके अंदर बैठे पड़े हैं। जापान में मौसम बड़ा खराब रहता है, लेकिन वहां की सड़क 3 साल चलती है। भारत का मौसम बेटर है और हमारे यहां सड़क कितने साल चलती है? बरसात के बाद बनती है और अगली बारिश में टूट जाती है, फिर बरसात के बाद बनती है, फिर बारिश में टूट जाती है। 99% चाहते हैं कि सड़क 3 साल चले, लेकिन 1% चाहते हैं कि सड़क बार बार टूटे, क्योंकि जितनी बार सड़क टूटेगी उतनी बार टेंडर उठेगा, उतनी बार 20%। अच्छा, कितना विन विन सिचुएशन है। अगर एक सड़क 3 साल चल गई तो 3 साल तक क्या करे? ऐसे हर साल टूटती रहेगी तो फिर बढ़िया काम धाम चलता रहेगा। अच्छा, उसमें सबसे नीचे से ऊपर तक चलता है। सड़क बनाने में 20% सफेद पोस्ट ले लेते हैं, 20% टाई वाले ले लेते हैं, पैंट शर्ट वाले, 40%
और 20% ठेकेदार खुद ही रख लेता। कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर है क्या इधर भैया? अच्छा, माफ करना, तुम्हारी सच्चाई सामने रख दे रहा हूं। तो 20% नेताओं ने रख लिया, 20% नौकरशाहों ने रख लिया, 20% ठेकेदार ने खुद ही रख लिया। कितना हो गया? और 20% वो लेबर, मिस्त्री, सुपरवाइजर, मैनेजर, उसका तनख्वाह पे चला गया। कितना हो गया? 80%। अब माल कितने का लगा? मतलब 1 करोड़ के ठेके में 20% सफेद पोस्ट ले गए, 20% जेई, एई, एक्सियन, वो अकाउंटेंट वाले बाबू वाबू सब ले गए, 20 लाख ले गए। 20 लाख ठेकेदार ने खुद ही रख लिया, 20 लाख रुपए लेबर मिस्त्री पे खर्च हुआ, तो डामर कितने का लगा? 20 लाख। तो सड़क टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी। 99% चाहते हैं कि सड़क टूटे ना, और 1% चाहते हैं कि सड़क बार बार टूटे। अच्छा, डिजाइन कैसे करेंगे? तो जापान में जब सड़क बनती है, या सिंगापुर में सड़क बनती है, या चीन में सड़क बनती है, या अमेरिका में सड़क बनती है, तो हाथ के हाथ किनारे का बिजली का तार भी चला जाएगा, साइड में साथ में नाली भी बन जाएगी पानी निकासी के लिए। अगर कोई डेटा केबल जाना है तो उसको भी पहले बना देंगे, बिजली का खंभा उम्बा गाड़ना गुड़ना उसको भी गाड़ लेंगे, जो काम करना है सब कर देंगे, जिससे बाद में सड़क तोड़ना ना पड़े। हमारे यहाँ सड़क बनाएंगे लेकिन नाली नहीं बनाएंगे, जिससे बारिश में पानी लग जाए। तो जब पानी लग जाएगा सड़क टूटेगी, क्योंकि डामर पानी का दुश्मन है। ऐसा ही है ना? डामर पानी का दुश्मन है। तो एक बार सड़क टूट गई नाली के कारण, तो अगले साल एक अलग से टेंडर होगा नाली बनाने का। अब पहले साल एक टेंडर हुआ सड़क बनाने का, अगले साल 2 टेंडर होगा, एक नाली बनाने वाला टेंडर और एक सड़क रिपेयर करने वाला टेंडर। फिर अगले साल एक और टेंडर होगा, यहां से तो बिजली की केबल ले जानी है, सड़क को तोड़ के, सड़क को खोद के, या तो बीच से या तो किनारे से पूरी खुदाई कर देंगे। बोले जी अब तो यहां पे, अब जब खुदाई हो गई तो फिर सड़क डैमेज हो गई, फिर उसका टेंडर। अगले साल बोलेंगे अरे सीवर लाइन ले जाना था, वो तो भूल गए थे, तो सीवर लाइन के लिए फिर से टेंडर, फिर सीवर लाइन बनेगी, फिर सड़क टूटेगी, तो एक टेंडर सीवर लाइन का, एक टेंडर सड़क बनाने का। फिर बोले डाटा केबल ले जाना भूल गया था, अब डाटा केबल भी ले जाना और वो भी बीचों बीच ले जाना है, तो फिर सड़क तोड़ा, एक टेंडर डाटा केबल का, एक सड़क। तो कुल मिला के 5 साल तक लगातार सड़क का टेंडर, और सड़क के साथ साथ नाली का टेंडर, डाटा केबल का टेंडर, सीवर लाइन का टेंडर, इसका टेंडर, उसका टेंडर भी चलता रहता है। 1% चाहते हैं ये सिस्टम चले, 99% नहीं चाहते। और सिस्टम चल कौन सा रहा है जोर से बताओ? 1% वाला, 99 वाला। जिसके घर में हत्या हो जाती है, वो परिवार क्या चाहता है? जिसके बेटे की हत्या हो गई, जिसके पति की हत्या हो गई, जिसके घर में किसी की हत्या हो गई, वो परिवार चाहता है कि जल्दी से जल्दी हत्यारे को सजा हो जाए और हमें इस हत्यारे का मुंह न देखना पड़े। ये होता है कि नहीं होता? होता। और हत्यारा क्या चाहता है कि मुकदमा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहे। और वर्तमान सिस्टम में 6 महीने में सजा हो रही है या 50-40 साल में सजा हो रही है? जोर से बताओ भैया। हत्यारे भारत में 1% है, 99% लोग शांति से रहना चाहते हैं। तो सिस्टम 1% के पक्ष में है, हत्यारे के पक्ष में है, 99% अच्छे लोगों के पक्ष में है। जिसके घर में बेटी का, बहू का बलात्कार हो जाता है, वो चाहते हैं कि हमें उस बलात्कारी का मुंह देखना ना पड़े, जल्दी से जल्दी सजा हो जाए। लेकिन उस बलात्कारी का कम से कम 100 बार मुंह देखना पड़ता है। हर तारीख पे पेशी होती है, घर वाले भी आएंगे, अच्छा वो देखो आ गया, ये देखो ये इसी ने हमारी बहू का बलात्कार किया, इसने देखो हमारी बेटी का बलात्कार किया। दुनिया के कई देशों में 3 महीने के अंदर फैसला हो जाता है, और हमारे देश में बलात्कारी को कितनी देर में सजा होती है? तो बलात्कारी नहीं चाहता जल्दी से सजा हो जाए, आम पीड़ित चाहते हैं जल्दी से जल्दी सजा हो जाए। और मुकदमा लंबा चल रहा है, तो वो बलात्कारी के पक्ष में है या आम जनता, आम निर्दोष लोगों के पक्ष में है? बलात्कारी के पक्ष में। जिसके घर में अपहरण होता है, जिससे फिरौती मांगी जाती है, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी सजा हो जाए। अपहरण करने वाले, फिरौती लेने वाले चाहते हैं मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब हमारा जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है, वो अपहरण करने वाले, फिरौती लेने वालों के पक्ष में है, न कि आम जनता के पक्ष में। तो यहां भी मामला हो गया 1% वर्सेस 99%। अच्छा एक चीज बताओ, अभी पेपर लीक का कानून आया, पता है सबको? उसमें क्या व्यवस्था है कि 2 महीने के अंदर पेपर लीक की जांच पूरी हो जाएगी और 3 महीने के अंदर सजा हो जाएगी। और दुनिया के कई देशों में होता है, चाइना में ऐसा ही है, सिंगापुर में भी ऐसे ही, जापान में भी ऐसा है। तो यहाँ कोई बहुत नया चमत्कार नहीं हुआ है, वही हुआ है जो दुनिया के और देशों में चल रहा है।
अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो चोरी, लूट, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती की जांच 2 महीने में हो सकती कि नहीं हो सकती? जोर से बोलिए। अगर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई 3 महीने में हो सकती है तो बाकी मुकदमों की सुनवाई 3 महीने में हो सकती कि नहीं हो सकती? अरे मैं कह रहा हूं 3 महीने नहीं, 6 महीने में सुनवाई करो। 6 महीने में नहीं, साल भर में करो। जस्टिस विद इन ईयर तो करो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला तो करो। लेकिन केवल मेरे कहने से नहीं होगा, कम से कम 1 करोड़ लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है उसको पर्सनल यूज के लिए करिए, लेकिन उसको सोशल यूज के लिए भी करिए। उस पे समाज में जो समस्याएं हैं, उसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा करिए। और कोई समस्या जो भारत की है वो लाइलाज नहीं है। जो लोग विदेशों में गए होंगे, दुबई में गए होंगे, चीन गए होंगे, सिंगापुर गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, उनको पता है कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो भारत में समस्याएं, इसमें आधी चीन में नहीं, आधी जापान में नहीं, आधी सिंगापुर में नहीं, आधी दुबई में नहीं है, भारत में ही है। आपको लगता है भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता क्या? चाइना जैसा कानून बनाइए। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, सिटीजनशिप खत्म करते हैं और 1 साल के अंदर फांसी दे देते हैं उठा के। वही कानून बनाइए और हर सप्ताह एक भ्रष्टाचारी को फांसी दीजिए, हर सप्ताह। और फांसी देने के बाद सभी अखबारों में उसका पूरा डिटेल पब्लिश करा दीजिए। अगर उसके परिवार के लोग रो रहे हैं तो उनकी वीडियो रिलीज कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं। हर सप्ताह एक घूसखोर, कमीशनखोर को फांसी दिया जाए। 52 हफ्ते नहीं, 50 हफ्ते में ही भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी खत्म हो जाए। आप हर बलात्कारी को, सप्ताह में एक बलात्कारी को फांसी दीजिए। आपको 52 हफ्ते नहीं, 50 हफ्ते में 50 फांसी होते होते अगर भारत में बलात्कार बंद न हो जाए, मैं सार्वजनिक जीवन मुंह दिखाना बंद कर दूं। आप अपहरण, फिरौती लेने वालों को साल भर के अंदर सजा दीजिए। हर हफ्ते एक अपहरण, फिरौती वाले को टांगना शुरू करिए। अपहरण, फिरौती बंद हो जाएगी। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता।